हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का एके फैमिली क्लासेस में। तो आज फिर से हम लोग नया टॉपिक यानी नया सब्जेक्ट का शुभारंभ करने वाले हैं। तो इसका जो है ये सब्जेक्ट जो है साइंस है और इस साइंस में जो हम लोग पहला जो है भाग फिजिक्स है, दूसरा भाग केमिस्ट्री और तीसरा भाग जो है बायोलॉजी है, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो शुभारंभ करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान से, और जीव विज्ञान में इंटरेस्टेड चीज सब रहता है, इसलिए हम लोग पहले जीव विज्ञान ही पढ़ेंगे। तो आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट का भी फिर से शुरुआत कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मैथ, साइंस और आर्ट्स का फुल तैयारी इस चैनल से करने वाले हैं। तो आप लोग का मैथ और आर्ट्स शुरू हो चुका है, तो आज से हम लोग साइंस का शुभारंभ करेंगे और ये आप लोग का पार्ट 1 होने वाला है। और ये पहला चैप्टर यानी साइंस का जो है बायोलॉजी में पहला चैप्टर जैव प्रक्रम है। तो जैव प्रक्रम से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो आ जाइए, जुड़िए सब आदमी, और हम लोग इसको काफी बेहतरीन तरीका से जानते हैं जैव प्रक्रम के बारे में, और आगे पहले नोट्स जानेंगे, उसके बाद हम लोग सब कुछ, यानी आप लोग का जो इस तरीका से पढ़ाया जाएगा कि हर एक चैप्टर में आप लोग का एक एक चीज पढ़ाया जाएगा, कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जो आप लोग का छूट जाए। तो चलिए शुरू करते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। सबसे पहले समझेंगे हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में, उसके बाद आगे समझने वाले हैं। देखिए, कहता है जैव प्रक्रम यानी पहला अध्याय है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पहला अध्याय है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या कहता है जैव प्रक्रम, इसके बारे में पहले जानते हैं। जैव प्रक्रम होता क्या है इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। कहता है वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव का अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। देखिए, हमारे जो है पर्यावरण यानी ये वातावरण में, यानी हमारे पारिस्थितिक तंत्र में, हमारे ये धरती पर अनेक प्रकार का जीव होता है। होता क्या है, सब अनेक तरीका से जीता है, सब अनेक तरीका से भोजन करता है, सब अनेक प्रकार से कार्य करता है। यही क्या कहलाते एक प्रकार से जैव प्रक्रम करवाते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ये क्या हुआ जैव प्रक्रम, मतलब रेगुलर रूप से हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर रूप से अपना खाना खाते हैं, खाना बनाते खाते हैं। तो ये एक प्रकार का जैव प्रक्रम हो गया। होता क्या है इसमें जैव प्रक्रम में, कोई चीज ऐसा होता है, कोई घटना ऐसा होता है जिसका जो चीज जेन्युइन है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, अपना से खाना बनाते हैं, उसके बाद हम लोग खाना कहां से बनाते हैं, तो हम लोग पेड़ पौधा का सहायता लेते हैं, जिससे हम लोग धान, गेहूं, सब्जी वहां से उत्पादन होकर हम लोग बनाते हैं और खाते हैं। और कुछ चीज ऐसा है, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा क्या हुआ, अपना से खाना तो नहीं बनाता है, क्योंकि वो जो है मान लीजिए वो तो जनरली रूप से पेड़ पौधा जो अपना से खाना बनाता है, हम लोग भी अपना से खाना बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा चीज पर निर्भर रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं दूसरा चीज पे। वो क्या है, जैसे हम लोग चावल खाते हैं, तो चावल कहां से आता है, धान से आता है। धान को पहले उगाते हैं, उसके बाद वहां से हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करके बनाते हैं, चावल बनाते हैं फैक्ट्री ले जाके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, भात बनाते खाते हैं। तो प्रोसेस के थ्रू होता है। लेकिन कुछ चीज ऐसा होता है कि ज्यादा प्रोसेस उसमें नहीं होता है और डायरेक्टली रूप से वो क्या हो जाता है, होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं। यहां पे सबसे पहले आपको पहला टॉपिक है जैव प्रक्रम। कहता वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जीव का रक्षा करने का कार्य करता है, अनुरक्षण कार्य करता है, जैसे रहना, क्या करना, इस प्रकार से रहता है, वो क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। अब ये क्या है, तो आगे आप लोग का जैव प्रक्रम में सब कुछ मतलब क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक प्रकार से और आपको बता ले, मान लीजिए हम लोग खाते हैं, तो खाते क्यों है, खाते इसलिए है कि हम लोग को जीना है, इस धरती पर हम लोग को जी के रहना है। अब खाते हैं तो खाना में क्या खाते हैं, वो भी होता है। इस प्रकार खाते हैं तो उसका एक सिस्टमेटिक रूप होता है, जिसको हम लोग पाचन प्रक्रिया कहते हैं, ये भी हो गया। हम लोग खाने के लिए कोई चीज पर निर्भर रहते भोजन पर, वो भी हो गया एक प्रकार से। ये सब जैव प्रक्रम आता है। चलिए अब जैव प्रक्रम देखिए, यहां पर क्या है जैव प्रक्रम, ये जो है क्या होता है, इसमें पोषण होता है, शोषण होता है, वहन होता है, उत्सर्जन होता है। इसका मतलब क्या हो गया, पोषण, शोषण, वहन, उत्सर्जन। पोषण यानी पोषण का मतलब हम लोग जीने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ये पोषण हो गया। शोषण, हम लोग सांस भी लेते हैं जीने के लिए, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ये शोषण हो गया। वहन, बहुत सारा चीज को वहन करते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद हमारे शरीर पूरा तरीका से एकदम फैलता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, वहन हो गया। उत्सर्जन, कुछ चीज हम लोग का ऐसा इस प्रकार होता है जिसका कार्य नहीं होता, उसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब मान लीजिए हम लोग जो है खाते पीते हैं तो बहुत सारे हमारा जो है शरीर के अंदर से निकलता है उत्सर्जन के रूप में, तो ये हो गया उत्सर्जन, फालतू चीज।
ये फालतू चीज, मतलब फालतू चीज हमारे शरीर में जो उपयोगी नहीं हो निकलता तो वो हो गया उत्सर्जन। तो ये होता है पोषण जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। तो अब चलिए देखिए, बढ़िया तरीका से आप लोग जुड़ के पढ़िएगा तो मजा आएगा पढ़ने में, और बॉन्ड बना के पढ़ना है एकदम। माइंड में जितना नेगेटिविटी है उसको क्लियर करके पॉजिटिव भाव से पढ़ना। अट्रैक्शन यानी मतलब आपका जो है मन में ऐसा आकर्षित होना चाहिए, और मन जो पूरा एकदम हर्षोल्लास के साथ खुशी मन से आप लोग को पढ़ना चाहिए। और जो है कोई चीज नया चीज सीखने वाले हैं, इसका मन में क्या होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उत्साह, तब पढ़ने में मजा आएगा। नया चीज हर एक दिन आपका पढ़ने के एक तरीका है, हर एक दिन कुछ न कुछ नया सीखेंगे, ये माइंड में चलना चाहिए। जैसे हमारे गांव घर में जो होता है बहुत सारा नया कार्यक्रम होते रहता है, मेला वाला लगता है, तो कैसे हमारा माइंड में चलते रहता है, मतलब जो है दिमाग एक खुशहाली रूप से जीता है, दिमाग में एक प्रकार से हैप्पीनेस आता है। इसी प्रकार से आप लोग को पढ़ना कैसे है, जब कोई चीज पढ़ते हैं तो उसको ऐसे नहीं कि वो भारी होगा ये वो होगा, ऐसा नहीं, ऐसे पढ़ना है कि हम लोग को जो है आगे मतलब जो है नया चीज सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा हर्षोल्लास यानी मन में खुशी होना चाहिए, तब आप लोग को पढ़ने में मजा आएगा। और दिमाग पे 100% लोड लेकर पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, और पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा, पढ़ाई से दूरी बढ़ने लगेगा। तो ये बात सब हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पोषण, पोषण क्या है इसको देखते हैं। देखिए कहता भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर के द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। समझिए, अभी बात ये सब बता चुके हैं आप लोग को। अब क्या बताया है तो देखिए, कहता है कि भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करते हम लोग, उसके बाद पचे भोजन को अवशोषण करना। अब जो हम लोग भोजन ग्रहण करते तो पचता है, और अवशोषण करके पूरा शरीर में फैलाता है विभिन्न तरीका से, स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में हमारे शरीर में फैलता है। तो ये हो गया अवशोषण। और शरीर द्वारा अनुरक्षण, और शरीर द्वारा जिस प्रकार से हमारा कार्य होता है वो अनुरक्षण हुआ। तो और उसका उपयोग ये क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। खाते क्यों, हमारे शरीर का अनुरक्षण होने के लिए, हमारे शरीर की रक्षा होने के लिए, हमारे शरीर ग्रो होने के लिए खाते हैं। तो ये हो गया एक प्रकार का पोषण। क्या हो गया, पोषण। उम्मीद है कि आप लोग यहां तक समझ में आता होगा। थोड़ा सा दिमाग जो है एकदम शांत होकर समझिए। अब चलिए, कहता पोषण का आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। पोषण के आधार पर, खान पीन के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। कितना समूह बांटा गया है, दो समूह में। देखिए कहता है पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा जा सकता है। यहां पर कहता है पोषण के आधार पर जीवों के दो समूह में बांटा जा सकता है। तो अब कौन है वो, एक होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी। एक बात आप लोग याद रखिए, जब आप लोग का कोई टॉपिक स्टार्ट होगा, जब आप लोग का कोई चैप्टर स्टार्ट होगा, समझाना स्टार्ट करेंगे, तो उस टॉपिक का लगभग सभी बात आप लोग हम समझाने के तरीका से ही बता देंगे। यहां तो लिखा हुआ है ही, लेकिन हम लिखा हुआ पहले मतलब लिखा हुआ तो बताए करेंगे, उससे पहले बहुत सारी बात आपको बता देंगे जो आगे आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी जितना बात यहां पर तो आप लोग को मिल रही है सब बता चुके हैं। और आप लोग यदि एग्जाम देने जाइएगा तो ये नहीं भी याद है तो हम जो क्लास में आप लोग को बताए बोले हैं, ये बात आपका एग्जाम में दिमाग में आते रहेगा। चलिए अब चलिए स्वपोषी पोषण क्या होता है इसको पहले देखते हैं, उसके बाद देखेंगे विषमपोषी पोषण क्या होता है। देखिए कहता स्वपोषी पोषण, तब पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजय पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे में उदाहरण हरे पौधा। अरे भाई ये बात क्या हो गया, ये बात क्या हुआ जी। यहां पर कहता है स्वपोषी पोषण, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, इसमें हम आपको बताते हैं। बताइए, ये जो पेड़ पौधा होता है ये हम लोग से खाना मांगने आता है, लाओ खाना खाएंगे, जैसे हम लोग घर में मांगते हैं, जाते सीधे घर में कहते खाना लाओ खाएंगे। क्या पेड़ पौधा जो है किसी दूसरा से मांगता है कि आप हमको खाना दे दीजिए, आप हमको खाना दे दीजिए? ऐसे किया कभी नहीं करता। वाह, क्या क्यों नहीं करता है, वाह। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर समझिए पेड़ पौधा क्यों नहीं खाना मांगता है। तो इसमें होता क्या है कि हर एक पेड़ पौधा जो अपने आप खाना बनाता है, तो अपने आप कैसे, तो अपने आप बन जाता है तुरंत नहीं, इसके लिए भी प्रोसेस होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो अब आपको बताते हैं, आप लोग बच्चा क्लास में पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े वैसे तो सब विद्यार्थी जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते तो आपको हम बताते हैं। होता क्या है कि पेड़ पौधा जो है शोषण के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जड़ से जल लेता है, और पत्तियां से मतलब क्लोरोफिल के कारण प्रकाश लेता है, प्रकाश यानी प्रकाश ऊर्जा लेता है। और वो क्या करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तो फिर समझिए क्या होता है पेड़ पौधा, पेड़ पौधा अपना जड़ से
वो खनिज पदार्थ भी होता है जड़ में, जैसे कि बहुत सारा जो चीज होता है उससे उसको अवशोषण करता है। उसके बाद जो हो गया जल लेता है, पतिया से प्रकाश का संश्लेषण करता है। उसके बाद जो है हमारा क्या करता है, उसके बाद क्या करता है अपना वो क्या करता है खाना बनाता है। और श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, छोड़ता क्या है ऑक्सीजन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो पेड़ पौधा एक दूसरे पर डिपेंड है। आप लोगों को क्यों कहता है पेड़ पौधा लगाओ, मतलब पेड़ पौधा ज्यादा लगाना चाहिए, क्यों? क्योंकि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेने का काम करता है और हम लोग क्या लेने का काम करते हैं, ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन देते हैं हम लोग को, तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसको देते हैं। इस प्रकार से कार्य होता है। तो थोड़ा सा उसका बात तो थोड़ा सा हट के हम लोग इस पर ये बात समझेंगे क्या होता है। कहता पोषण वो तरीका है, मतलब स्वपोषी पोषण में, स्वपोषी मतलब खुद से खाना बनाना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, किसी से खाना मांगने नहीं जाना। हम लोग मांगते हैं, हम लोग यदि धान नहीं होगा तो हम लोग नहीं खा पाएंगे, हम लोग यदि जो है मान लीजिए खेती बाड़ी नहीं करें तो नहीं खा पाएंगे, सीधा बात। लेकिन पेड़ पौधा में ऐसा नहीं होता है, वो डायरेक्टली रूप से बनाता है। तो स्वपोषी मतलब खुद पे निर्भर होना, किसी दूसरा चीज पे डिपेंडेंट नहीं होना। तो पेड़ पौधा आप लोग बोलिएगा पेड़ पौधा तो सूर्य प्रकाश लेता है, जल, हाँ वो चाहिए, लेकिन उतना ही से वो काम चला लेता है। तो ये बात हुआ। अब यहां पर समझिए कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण से उपस्थित सरल अजैव पदार्थ हो गया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना क्या करता है भोजन स्वयं बनाता है, इसे कहते हैं स्वपोषी पोषण। जैसे में हरे पौधे, जितना हरे पौधा है ये सब स्वपोषी पोषण में आता है। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि हरे पौधा कौन पोषण में आता है, तो स्वपोषी, खुद से स्वपोषी। अब आता है विषमपोषी, जैसे हम लोग राक्षस हुए। चलिए विषमपोषी पोषण, हम लोग सब कुछ कर, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा जो है इंसान ही राक्षस होता है, एक प्रकार समझेंगे तब सबको हम लोग चोट पहुंचाते हैं। तो ये बात है। यहां पर कहता पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। उदाहरण में मानव, अन्य जीव। मतलब विषमपोषी का मतलब कहता है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। अपना भोजन हम लोग स्वयं नहीं बनाएंगे, खड़ा रहेंगे क्या भोजन बन रहा है, ना ऐसे नहीं होगा, बल्कि भोजन के लिए अन्य जीव पर हम लोग क्या करते हैं निर्भर होते हैं। तो इसको कहा जाता है विषमपोषी पोषण। उदाहरण के लिए मानव, अन्य जीव। आप कहेगा क्या, तो क्या देखिए क्या जीव क्या, तो हम लोग क्या करते हैं खाना बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधा पर निर्भर करते हैं। जैसे तरकारी के लिए अलग से, उसके बाद भोजन चावल अलग से आता है, गेहूं अलग से आता है, मतलब अनेक प्रकार की वैरायटी के खाना बनाते हैं। तो दूसरा चीज से लेके बनाते हैं, अपने आप नहीं होता है। तो ये हो गया विषमपोषी, मतलब इसमें जीव आता है। जीव में क्या हो गया, मानव आ गया, अन्य जीव गाय भैंस बकरी सब कुछ आता है इसी में। तो ये हुआ आप लोग का। तो उम्मीद है कि ये तक यहां तक आप लोग को बहुत अच्छा तरीका समझ में आया होगा। यदि आप लोग वीडियो को देखिएगा बढ़िया से तो आपको बहुत अच्छा तरीका समझ में आएगा, और सपोर्टिव बना कर रहिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। जितना आप लोग सपोर्ट कीजिए उतना हम लोग को एनर्जी आएगा, सीधा बात। जितना आप लोग को पढ़ने में मजा आने लगेगा उससे ज्यादा कई गुना पढ़ाने में हम लोग को मजा आएगा, और हम लोग को मजा आने का मतलब आप लोग का भी आएगा। तो ये बात है। तो आज पहला क्लास था हम लोग का साइंस का। तो ये हम लोग पढ़े जैव प्रक्रम के बारे में, जैव प्रक्रम क्या होता है इसके बारे में पढ़े। इसमें बहुत सारा बात आप लोग को बता चुके हैं जो कि आप लोग एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। तो चलिए ये साइंस का पहला पार्ट 1 है। इस प्रकार से हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 करके जैव प्रक्रम पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग का वीडियो आते रहेगा। तो आप लोग का तीनों सब्जेक्ट का शुरुआत करें, जैसे कि आप लोग बोले थे मैथ, साइंस और आर्ट तीनों पढ़ाएंगे, तो शुरुआत कर चुके हैं, कोई देरी नहीं की है, डायरेक्टली रूप से आप लोग का शुरुआत कर चुके हैं। तो यहां तक यदि वीडियो बने रहे, आप लोग यदि चाहते हैं कि आगे हम लोग भी बढ़िया तरीका से तैयारी करें, 2027 में जो हम लोग का जो है बढ़िया तरीका से एग्जाम जाए, यानी कि मैट्रिक एग्जाम बहुत अच्छा तरीका से जाए, अच्छा अंक प्राप्त करे, तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। और जो है 1 साल हम लोग को समय दीजिए, और 1 साल आप लोग भी जो है यदि ऑफलाइन पढ़ते हैं ऑफलाइन के साथ साथ भी इससे भी आप लोग जो है बहुत सारा जो, यदि अभी के जमाना मॉडर्न आ चुका है, तो किसके हाथ में मोबाइल नहीं है, सभी के हाथ में मोबाइल है। लेकिन मोबाइल का जो है सही सदुपयोग कीजिए, और जो है समय समय पर इस वीडियो को देखते रहिए, जिससे आप लोगों को क्या होगा बहुत सारे चीज देखने को मिलेगा, और बहुत सारे नया चीज ही आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, ऑफलाइन में तो आप लोग को टीचर जो है आप लोग के सर जो पढ़ावे करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है ऑनलाइन से आप लोग भी जो है सही चीज, पॉजिटिव चीज आप लोग ले सकते हैं, जिससे आगे आप लोग को बहुत सारा क्या होगा काम होगा। हम लोग भी ऑफलाइन पढ़ाते हैं, साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, तो ये बात सब है।
तो इस तरीका से आप लोग बढ़िया तरीका से बॉन्डिंग बना के रहिएगा, तो हम लोग भी बहुत अच्छा तरीका से आपको बताएंगे और बहुत अच्छा तरीका से सिलेबस खत्म करके आपको लोग बताएंगे। भले ही सुविधा कम है, तो सुविधा कम है नहीं है, लेकिन पढ़ाने का जुनून होना चाहिए। तो यहां तक यदि आप जुड़े रहे तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।